नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, इधर कुछ दिनों से बुलंद आवाज़ पर वीडियोस कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं। उसका कारण है, एक तो थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ है, दूसरा कुछ निजी कार्यों की व्यस्तता के चलते मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ डेली एक वीडियो कम से कम शेयर करूँ, लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से सब गड़बड़ हो रहा है। लेकिन आगे कोशिश करूँगी कि इस कंटिन्यूटी को बरकरार रखूँ। तो आज बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि बसपा, कांग्रेस और एक मैंने समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव का थंबनेल में फ़ोटो लगाया है। राहुल गांधी को अचानक से क्या ज़रूरत पड़ गई बसपा का जिक्र करने की, जब उन्हें 2024 में याद नहीं आई बसपा की, तो अब क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या उन्हें 2027 का जो मिशन है वो दिखाई दे रहा है कि वो बसपा के बिना पूरा नहीं हो पाएगा, या फिर आगे जो आने वाले लोकसभा चुनाव होंगे उसमें वो बसपा को साथ लेकर चलना चाहती है बजाय समाजवादी पार्टी के? समाजवादी पार्टी का जो रुख अब कांग्रेस के प्रति है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, झलक रहा है। किस तरीके से बहुत रूखे रूखे से नज़र आ रहे हैं अखिलेश यादव। जो इंडिया अलायंस है वो कहीं भी धरातल पर दिखाई नहीं देता। इंडिया अलायंस की शुरुआत से ही ये कमज़ोरी रही है। अगर वास्तव में इंडिया अलायंस बहुत मजबूत होकर के लड़ता, तो 2024 में जिन बैसाखियों के सहारे एक बार फिर से मोदी सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, वो शायद न बन पाती, या उसका बनना बहुत मुश्किल होता। वो सिर्फ हवाई बातें करते रह गए, कागजों पर ही रह गए, लेकिन ज़मीन पर उतर कर उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास किया होता तो वो 101% बसपा को उसमें हर कीमत पर शामिल करते, चाहे कैसे भी मना करके, मान मनव्वल करके बसपा सुप्रीमो मायावती को वो इंडिया अलायंस में शामिल करवाते। अखिलेश यादव उन दिनों बहुत बड़बोले बोलते हुए दिखाई दिए थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बसपा इसमें शामिल हो, कोई भी क्रेडिट बसपा को जाए। अब राहुल गांधी को उस वक्त थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए था, क्योंकि इंडिया अलायंस में राहुल गांधी कांग्रेस मुख्य भूमिका निभा रहे थे, और जब निभा रहे थे मुख्य भूमिका, तो उन्हें इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए था कि जो बसपा है वो एक बड़ा आपको सपोर्ट दे सकती है, बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपका बन सकती है, क्योंकि उसके पास अपना वोट बैंक है। बसपा सुप्रीमो मायावती को पसंद करने वाले उनके समर्थक आज भी उनके साथ हैं। आज भी थोड़ा सा भी मजबूत लड़ती हुई दिखाई दे अगर बसपा कहीं पर, तो वो बसपा के साथ जाना पसंद करते हैं। आज भी उनका कोर वोटर जो है वो बसपा के साथ है। तो ये चीज़ उनको तब समझनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त उन्हें समाजवादी पार्टी के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उत्तर प्रदेश में। तो उसके बाद आपने देखा है किस तरीके से रवैया भी हो गया समाजवादी पार्टी का। उधर दिल्ली के जो चुनाव हुए उसमें जाकर के उन्होंने केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया। केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं, राहुल गांधी की कांग्रेस अलग लड़ रही है, सब अलग अलग लड़ लिए, और नतीजा क्या हुआ वो भी आप सबके सामने है। तो अब हाल में ही राहुल गांधी ने जिस तरीके से बसपा को याद दिलाई, बसपा की याद आई उनको कि बसपा अगर साथ आती तो दिल्ली में जो है वो बड़ा उलटफेर हो सकता था। अब क्यों याद आ रही है बसपा की कांग्रेस को, राहुल गांधी को? पहले कहाँ चले गए थे, है ना? बसपा सुप्रीमो मायावती का कद उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की राजनीति में बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। वो आपसे बहुत बड़ी नेता हैं, और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, तो निश्चित रूप से उनका कद किसी भी दूसरे नेता के मुकाबले ना तो कमतर है, और ना ही कहीं से भी छोटा है, और बहुत बड़ा कद है उनका। मैंने जैसे हर बार कहा है अपने वीडियो में कि कुछ ना हो बसपा, जीरो बसपा, ठीक है, कोई सीट नहीं बसपा के पास। अभी इसमें कमेंट भी आएंगे बहुत सारे लोगों के कि बसपा खत्म, बसपा जीरो। फिर भी मैं कहती हूँ कि उसके बिना, उसकी बात किए बिना, उसकी चर्चा किए बिना राजनीति पूरी नहीं होती, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की, और ना ही देश की। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा उसका प्रभाव है बसपा का। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो मन की कसक है
वो अधूरी रह गई कि बसपा साथ होती। और वो हो सकता है कि वो 2027 में एक बार फिर से कोशिश करें कि बसपा को साथ लिया जाए, बसपा को साथ लेकर के चुनाव लड़ा जाए, या फिर आगे आने वाले चुनावों में बसपा को साथ रखा जाए। हम ये कहते हैं कि अगर वोट शेयर की बात, सॉरी, सीट शेयर की बात आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीट देने का बड़ा दिल दिखाया। मैंने पहले भी कहा था ये चीज़, जब इंडिया अलायंस बना था तभी मैंने, आप लोगों को याद हो, कई बार इस बात को कहा, दोहराया कि ये इसमें बड़ा दिल रखने की ज़रूरत है। सीटों को लेकर के चील बिलौए की तरह लड़ाई लड़ना जो है वो बिल्कुल भी आप लोगों के फेवर में नहीं होगा। जिसको जो चाहिए वो दे दीजिए, बस मजबूती के साथ लड़िए। लेकिन वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, सब सब तितर बितर हो गया। अब इतने सारे अलग अलग विचारधारा के अलग अलग पार्टियों को लेकर के आप कहाँ तक साथ चलेंगे? ये जो क्वालिटी है ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर कूट कूट के भरी हुई है, तो सीखना चाहिए उनसे सबको। तो इंडिया अलायंस का तो जो हुआ सो हुआ। अब आगे आने वाले चुनावों में भी एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है, क्या करेगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में? क्योंकि 2027 की राह मुझे नहीं लगता कि इतनी आसान है समाजवादी पार्टी के लिए या फिर किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने और योगी सरकार ने जो धर्म के नाम की जड़ें, सनातन के नाम की जो जड़ें हैं, वो इतनी मजबूत और गहरी, मतलब दबा दी हैं अंदर, उनको इतना बढ़िया तरीके से उनकी रोपाई की है, और साथ ही साथ फिर उनको बहुत बढ़िया तरीके से सींचा है, और फिर उनको समय समय पर फर्टिलाइज़र भी दिया है। तो वो अब खूब बढ़िया तरीके से लहलहा रही है। और आप लोग देख ही रहे हैं प्रयागराज में जो कुछ भी है, रेला का रेला चल रहा है जगह जगह पर। अब शिवरात्रि है, कल तो रास्ते बंद होने शुरू हो गए हैं, जो कभी नहीं होते थे। ये जो मार्च वाली शिवरात्रि है, फागुन के महीने वाली, इसमें कभी नहीं होते थे। सावन के शिवरात्रि का महत्व ज्यादा होता था, लेकिन अब जिसे देखो वो कांवड़ लेके चल रहा है। खैर, धर्म का मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते, ये बहुत निजी मामला है, लेकिन उस पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो है वो खेती जमा के रख ली है। तो उसको उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं होगा। और ये अगर आप इसको मुमकिन करना भी चाहते हैं तो फिर आपको साथ मिलके बहुत मजबूती के साथ लड़ना होगा, और जिसमें बसपा की मौजूदगी ज़रूरी है। शायद यही एहसास अब हो चला है राहुल गांधी को और कांग्रेस को, इसी वजह से वो झुकाव दिखा रहे हैं, अचानक से बोल रहे हैं, और इतनी डांट लगा दी बसपा सुप्रीमो मायावती ने, आकाश आनंद ने, सबने, लेकिन उसका कोई उत्तर उनकी तरफ से नहीं आया, उनकी कोई प्रतिक्रिया उसकी तरफ से नहीं आई। तो ये एक छोटा सा विश्लेषण कह लीजिए, आकलन कह लीजिए, एक छोटी सी चर्चा कह लीजिए कि अब क्यों याद आ रही है कांग्रेस को बसपा सुप्रीमो मायावती की और राहुल गांधी को बसपा की। क्या वजह है इसके पीछे? क्या 2027 का मिशन उनको दिखाई दे रहा है? जो भी हो, आगे इस पर जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उधर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मथुरा में पहुंचे हैं। वहाँ पर जो भी कांड हुआ है वो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से ऐसे समाज की बेटियों को बहुत अपमानित किया गया। वो सारा मामला हुआ है वहाँ पर, और उसी का संज्ञान लेने के लिए विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष बसपा पहुँच रहे हैं वहाँ पे, और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, सांत्वना देंगे, न्याय की मांग करेंगे, जैसे उनके सुख दुख में शामिल होंगे, जाकर के उनके दुख को साझा करेंगे। तो वहाँ से जो कुछ भी वीडियो आएगा, हमारे सहयोगी पवन कुमार गए हुए हैं वहाँ पर, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।